हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं गोपी चंद यादव आपके लिए लेकर आया हूँ वेस्टर्न रेजिडेंसी सेक्टर 103 ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे। द्वारका एक्सप्रेसवे का एक पहला प्रोजेक्ट है जो कि बहुत बड़े ब्रांड के कोलैबोरेशन के साथ में अपना एक रेजिडेंशियल एक प्रोजेक्ट लेके आया है, जो कि इंडिया में पहला प्रोजेक्ट है। इंडिया में जो वेस्टर्न ग्रुप का पहला प्रोजेक्ट है, और वो भी गुड़गांव में है, सेक्टर 103 में। और नाम है द वेस्टर्न रेजिडेंसी। ये ब्रांड जो वेस्टर्न है, ये मैरियट ग्रुप का ब्रांड है, और ये 60 कंट्रीज में ये ब्रांड ऑपरेशनल है। साथ में इनके 150 जॉइंट वेंचर्स हैं, और इनका ये वाला प्रोजेक्ट ब्रांडेड रेजिडेंसी के नाम से जाना जाता है। ये जो ग्रुप चेन है, एक 5 स्टार लग्जरी ग्रुप चेन है, जो कि द वेस्टर्न बाय मैरियट के नाम से जाना जाता है। ये प्रोजेक्ट गुड़गांव में फर्स्ट प्रोजेक्ट है जो कि वेस्टर्न का है। बाकी जो इनके और ब्रांड्स हैं, यानी जो मैरियट के और ब्रांड्स हैं, उनका सभी का प्रोजेक्ट्स जो है वो इंडिया में है, बट केवल वेस्टर्न एक ऐसा ब्रांड है जिसका कोई प्रोजेक्ट इंडिया में नहीं है। और इन्होंने पहली बार इंडिया में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो होगा रिजॉर्ट लिविंग कॉन्सेप्ट, यानी रिजॉर्ट की स्टाइल में अपनी ये सोसाइटी को डेवलप करके हैंड ओवर करेंगे। और इनका रिजॉर्ट में और होटल में इनका बड़ा एक्सपीरियंस है। तो इनका पहला जो प्रोजेक्ट है वो सेक्टर 103 द्वारका एक्सप्रेसवे पर लॉन्च हुआ है, जो कि व्हाइट लैंड के कोलैबोरेशन के साथ है। व्हाइट लैंड की यहाँ पर लैंड है, और बाकी ये सब पार्टनर्स हैं। तो इसमें जो होटल मैरियट है, वेस्टर्न ग्रुप जो है, वेस्टर्न का इसमें 40% स्टेक है। इसमें इस प्रोजेक्ट में 80% ग्रीन एरिया होगा, और 20% कंस्ट्रक्शन एरिया है। साथ में ये जो ग्रुप है मैरियट, इसका 155 प्रोजेक्ट इन्होंने डिलीवर कर दिए हैं, और 100 प्रोजेक्ट के आसपास इनका अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि WIP यानी वर्क इन प्रोग्रेस। बात करते हैं एक ऐसी सर्विस की जो कि उस सर्विस का हमेशा किसी भी प्रोजेक्ट को ले लो, उसका इश्यू होता है। सर्विस होती है मेंटेनेंस। अब क्लब यहाँ पर बहुत शानदार, क्योंकि 5 स्टार लग्जरी क्लब यहाँ पर आपको मिल रहा है। अब उस क्लब के रिगार्डिंग जो मैरियट ग्रुप है, क्योंकि वो खुद होटल इंडस्ट्री में है और वो उनको मेंटेन करना आता है, उनको हॉस्पिटलिटी सर्विसेज जो है वो बहुत अच्छी प्रोवाइड करते हैं। तो जो मैरियट ब्रांड है वो ऑफिस स्पेस में और क्लब के स्पेस, यानी क्लब में इनको जो सर्विसेज है, जो कमर्शियल ऑफिसेज हैं और जो क्लब है, उनकी जो सर्विसेज हैं वो 350 एम्प्लॉय के थ्रू वो पहले ही कंफर्म हो गया है। इनकी एक कंपनी है ओनाविया, जो कि 350 मेंटेनेंस के, यानी क्लब में 200 350 लोग ऐसे रहेंगे जो केवल क्लब को और ऑफिस स्पेस जो इन्होंने दिए हैं उनको मेंटेन रखेंगे, जिसको कि मैरियट सेल्फ मेंटेन करेगा। इसमें और किसी का कोई इशू नहीं, क्योंकि इनकी बहुत अच्छी कंसल्टेंट सर्विसेज है, जो कि ओनाविया कंपनी के द्वारा मेंटेन किया जाएगा। ये जो क्लब है, इसका जो मेंटेनेंस है इस सोसाइटी का, वो हमेशा मैरियट ही इसको मेंटेन करेगा। इसको कोई प्राइवेट या कोई RWA का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं रहेगा। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट में, तो टोटल प्रोजेक्ट की लैंड कितनी है? तो इसकी 20 एकड़ के आसपास की इसकी लैंड है, और इसमें टोटल 13 टावर है, और 1650 नंबर ऑफ यूनिट है। और जो टावर है उनकी हाइट है, तो टावर 1 से 4 तक, यानी 1 से लेकर के 4A तक, इसमें 42 फ्लोर का है। और 4B जो है वो 36 फ्लोर का है। और उसके बाद में जो टावर्स है वो 42 स्टोरी के टावर है, यानी स्टील प्लस 42 स्टील पे इनका क्लब का वो जो भी प्लानिंग है वो है। और उसके बाद में 42 इनकी हाइट, टावर की हाइट रहने वाली। अब हम बात करते हैं कि जो वेस्टर्न रेजिडेंसी है, इसकी कनेक्टिविटी। तो इसकी कनेक्टिविटी 24 मीटर रोड से है, जिसको कि खुद वेस्टर्न ही उसको बना रहा है, और वही उसको मेंटेन करेगा। पोडियम पार्क मिलने वाला है आपको इस सोसाइटी के अंदर, और एक इसमें बेसमेंट है -1। तो -1 बेसमेंट पर आपको क्लब की जो फैसिलिटीज है वो रहने वाली है।
और जो पार्किंग की फैसिलिटीज है वो -2, -3 और -4 पे आपको पार्किंग एरिया मिलेगा। व्हीकलर मूवमेंट ऑफ सोसाइटी में ऊपर है ही नहीं, ये तो वैसे भी जो है ना बहुत बड़े एक लग्जरी ब्रांड के द्वारा बनाई हुई सोसाइटी है, तो इसमें तो इस तरह से सभी चीजों का ध्यान रखा हुआ है। और इसमें जो ड्रॉप ऑफ एरिया है, टावर का जो ड्रॉप ऑफ एरिया है, वो उसकी जो हाइट है वो 18 फीट की रहने वाली है। और इसमें ग्राउंड फ्लोर पर आपको लॉबी का जो एरिया है, अंदर से जो लॉबी है वो 30 फीट की हाइट रहेगी उसकी, तो लॉबी का जो एरिया वो बड़ा आलीशान रहने वाला है। अब बात करते हैं कि क्लब का एरिया कितना है। तो क्लब का जो एरिया है वो 1,75,000 स्क्वायर फीट का क्लब का एरिया यहाँ आपको मिलने वाला है, जो कि काफी लग्जरी और स्पेसियस आपको मिलेगा। इसमें वर्ल्ड क्लास लेवल की जो रिजॉर्ट स्टाइल पर जो भी फैसिलिटीज है वो इस सोसाइटी के अंदर आपको मिलने वाली है। मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूँ कि इसका जो क्लब और मेंटेनेंस जो डिपार्टमेंट है वो मैरियट खुद इसको मेंटेन करेगा, कोई आरडब्ल्यू का कॉन्सेप्ट सोसाइटी के अंदर नहीं रहेगा। अगर आप उस कॉन्सेप्ट की प्लानिंग कर रहे हैं तो मैं आपको मना करता हूं कि उस सोसाइटी में कोई आरडब्ल्यू फंड नहीं होने वाली, वो पहले ही उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि होटल चेन है वो अपना मेंटेनेंस। बात कर रहे हैं कि अब इस सोसाइटी के अंदर आपको ग्रीन एरिया कितना मिलने वाला है, तो इसमें 2,10,000 स्क्वायर फीट ग्रीन एरिया मिलने वाला है। और जो पूल है वो आपको फर्स्ट फ्लोर, जो क्लब का आपका स्विमिंग पूल है वो आपको फर्स्ट फ्लोर ऑफ द क्लब एरिया में मिलने वाला है। साथ में बाकी की जो एमिनिटीज है वो आपको ग्राउंड फ्लोर पर मिलने वाली है। फ्रेंड्स, टावर 1 से लेकर के टावर 4A और 4B, इसमें 3 BHK के यूनिट है, और जो 3 BHK का साइज है वो 2673 यानी 2673 स्क्वायर फीट और 2939 स्क्वायर फीट का इसमें 3 BHK आपको मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं कि इसमें इनर फेसिंग कौन सी साइज होगी और आउटर फेसिंग कौन सी साइज होगी। तो जो 2673 स्क्वायर फीट का जो साइज है वो आपको सिटिंग फेसिंग मिलने वाला है, और जो आपको इंटरनल फेसिंग यानी जो पार्क फेसिंग यूनिट है 6, जो पार्क फेसिंग यूनिट है उनका साइज होगा 2939 स्क्वायर फीट का। ये सभी यूनिट 2939 स्क्वायर फीट की जो यूनिट है ये आपको पार्क फेसिंग मिलने वाली है, और 2673 स्क्वायर फीट की यूनिट है आपको सिटी फेसिंग मिलने वाली है। अब हम बात करते हैं टावर 5 और टावर 6 की। तो टावर 5 और टावर 6 जो है इनका सोल्ड आउट है, उसमें कोई इन्वेंट्री आपको नहीं मिलने वाली। 4 टू ये कोर मिलने वाला है, और ये जो इनका आइकॉनिक टावर है 12-13 जो टावर है ये इनका आइकॉनिक टावर है। और इसमें जो साइजेज है अपार्टमेंट के या पेंट हाउस के वो 5,000 से लेकर के 15,500 स्क्वायर फीट तक के साइज आपको मिलने वाले हैं। आप बात करते हैं कि सोसाइटी का जो EWS, तो EWS बैक ऑफ द सोसाइटी है, और उसकी वहीं से एंट्री एग्जिट रहेगी, और जो लोग हैं वो लोगों का जो डाटा है वो भी मैरियट के थ्रू ही मेंटेन किया जाएगा, तो सेफ्टी का पूरा इसमें ख्याल रखा हुआ है। 4 BHK जो अपार्टमेंट्स हैं वो टावर 7, 8 और 9 में आपको मिलने वाले हैं, और उनका साइज 3,756 स्क्वायर फीट का है, यानी 3,756 स्क्वायर फीट का आपको 4 BHK का साइज मिलने वाला है। इस सोसाइटी की अगर बात करें तो इस सोसाइटी में आपको VRV AC मिलने वाला है, और मॉड्यूलर किचन मिलने वाली है विद ऑल व्हाइट गुड्स के। इसमें आपको वार्डरोब्स बिल्ड। हम बात करने वाले हैं कि आप जो वेस्टर्न रेजिडेंसी के साथ में अगर आप जाते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलता है, जो कि अदर में आपको बेनिफिट किसी में भी नहीं मिलता। तो आपको ये बेनिफिट मिल रहा है कि अगर आप इस सोसाइटी में अपना फ्लैट लेते हैं तो आपको सबसे महंगी वाली जो एम्बेसडर एलीट कैटेगरी है टॉप लेवल की, उसकी आपको मेंबरशिप मिलने वाली है। और इसमें आपको समथिंग 1.5 किलोमीटर का आपको स्काई वॉक मिलने वाला है। फ्रेंड्स, इसमें आपको स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम मिलेगा, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत टाइट होने वाली है सोसाइटी के अंदर, कि जैसे ही बाकी सोसाइटी में देखेंगे तो लोग अपना जैकेट गार्ड लगा के पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ सिस्टम को क्रॉस करके कोई नहीं जाएगा। इस तरह की सोसाइटी होगी, बिकॉज होटल चेन अपनी सोसाइटी सिक्योरिटी सिस्टम खुद अपना डेवलप करेगा। एक आपको रूम मिलता है इसमें जिसे कि स्मार्ट स्टोरेज रूम कह सकते हैं आप, और वो 7 बाई 4.5 यानी 7 बाई 4.6 का स्क्वायर फीट का होने वाला है।
इसका जो टावर 1 से लेकर के 4 तक का जो लेआउट है वो सब एकदम इक्वल है, सेम है। और ये 4 टू ये कोर यूनिट इसमें आपको मिलने वाली है। अगर बात करते हैं हम रिफ्यूजी एरिया की, तो आपको 14वें फ्लोर पर और 28वें फ्लोर पर आपको एक 14वें फ्लोर पर लाइब्रेरी मिलने वाली है, और 28वें फ्लोर पर आपको सेम चीजें हैं, जैसे कि प्राइवेट जिम दे दी आपको, या इस तरह से कुछ आपको मिलने वाला है। तो एक आपको लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट भी इसी टावर के अंदर आपको मिलने वाला है। सपोज दैट आप लाइब्रेरी में बैठ कर अपना काम करना चाहते हैं या कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो वो एक सेपरेट स्पेस होगा। और अगर एक फ्लोर है जहां आप अगर स्मोकिंग करना चाहते हैं या उसको खाना पीना भी चाहते हैं, तो वो उस फ्लोर पर आप जाओगे तो वहां आपको ये सुविधाएं बिल्डर की तरफ से दी जा रही है, जो कि हर टावर में 14वें और 28वें फ्लोर पर मिलने वाला। बात करते हैं पेमेंट प्लान की, तो पेमेंट प्लान इसमें आपको स्टार्टिंग में 35% आपको देना है, उसमें 9% आपको बुकिंग अमाउंट पर, बुकिंग के टाइम पर देना है, और बाकी 15% 60 दिन में, और बाकी ये 3 महीने में आपको टोटल 35% की पेमेंट कंप्लीट करनी है। और अगर आप टाइमली पेमेंट देते हैं, क्योंकि 4 महीने का आपको टाइम मिलता है टोटल, और 4 महीने में अगर आपने टाइमली पेमेंट दिया तो आपको 250 रुपए पर स्क्वायर फीट का टीपीआर दिया जाएगा। साथ में नेक्स्ट जो डिमांड है आपकी, वो कम से कम 2 से 2.5 साल के बाद में आएगी, क्योंकि रेरा जो इसका अप्लाई है, और रेरा की जो लास्ट लाइन है वो 31 है, यानी 2031 की आपको लास्ट लाइन रेरा ने इनको दी हुई है। तो 2 से 2.5 साल का आपको टाइम मिलता है नेक्स्ट पेमेंट में। और जो लास्ट की 35% पेमेंट है वो आपको एट द टाइम ऑफ पोजीशन जाएगी। अगर सभी पेमेंट्स आप टाइम से देते हो तो हर डिमांड के साथ में आपको 250 रुपीज पर स्क्वायर फीट का एक डिस्काउंट मिलेगा, जो कि आपका पेपर में एडजस्ट हो जाएगा, जो आपकी डिमांड है उसी में लेस हो जाएगा एज इट इज। तो फ्रेंड्स, लास्ट में अब हम बात करते हैं कि इनके कॉन्ट्रैक्टर कौन होंगे, इनका कौन सी ब्रांड इनका कौन सा काम संभाल रही है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे ये चीज क्लियर कर रहा हूँ कि इनका कॉन्ट्रैक्टर हाफिज कॉन्ट्रैक्टर है, और जो लैंडस्केपिंग है वो ऊपर हिल्स मेंटेन करेगा, और बॉबी मुखर्जी एंड कंपनी इंडिया की टॉप लेवल की कंपनी है, वो इसके अंदर काम देखेगी। और साथ में जो ASA है, जितना भी लाइटिंग का काम है, वो आपको ASA कंपनी, जो कि वियतनाम की कंपनी है, ये आपका इस प्रोजेक्ट में कंपनियां इन्वॉल्व रहेगी, जो कि आपको वेल मेंटेन्ड, और इस कंपनी के एक इस रेजिडेंसी का आपको एक अलग से गुड़गांव में एक रेपुटेशन रहने वाली है। बिकॉज क्योंकि इसका जो सुपर हिल्स है, ये लैंडस्केपिंग में बहुत शानदार कंपनी है, और कॉन्ट्रैक्टर है हाफिज है, वो ब्रांड लेवल बहुत वर्ल्ड लेवल पर अच्छा है। और ASA जो लाइटिंग कंपनी है, पहली बार गुड़गांव में इन्होंने हायर की है, जो कि केवल लाइटिंग का काम संभालेगी। तो कुल मिला के ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, और मैं इसकी सारी डिटेल आपके साथ शेयर कर ली है। और कंस्ट्रक्शन जो पार्टनर है वो कल्पतरू है, जो कि इंडिया का बहुत बड़ा ब्रांड है। तो फ्रेंड्स, इस सोसाइटी के रिलेटेड अगर आपकी और भी कोई क्वेरी है तो आप हमें, तो फ्रेंड्स, द वेस्टर्न रेजिडेंसी के रिगार्डिंग मैंने आपसे मैक्सिमम जो डिटेल्स है वो शेयर की है, और फिर भी अगर कोई डिटेल छूट गई हो तो आप हमें कॉल करके या कमेंट्स में आप बता सकते हैं। और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। जय हिंद।